अगर आप श्रीराम फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए कि यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस से बस मैंने आधार और पैन कार्ड के द्वारा पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था और फाइनली यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस कर आ चुका है और मुझे यहाँ पे 72,000 रुपए का लोन मिला था और ये लोन मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया गया। नीचे देखिए दिया हुआ है कि विल बी क्रेडिट इनटू योर बैंक अकाउंट, मतलब कुछ समय में पैसे हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट यानी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो अगर आप भी श्रीराम फाइनेंस से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते तो इस वीडियो में आपको श्रीराम फाइनेंस एप्लीकेशन से कैसे लोन के लिए अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप फुल इंफॉर्मेशन दूंगा और मैं अपना खुद यहां पे लोन अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बाकी चैनल पे नहीं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्रीराम फाइनेंस से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और गूगल पे सर्च करिएगा श्रीराम फाइनेंस लिख के। जैसे इतना लिख के सर्च करेंगे फर्स्ट नंबर पर देखेंगे श्रीरामफाइनेंस.in की आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे श्रीराम फाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। कुछ इस तरह से जो इनका डैशबोर्ड है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो लोन का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें देखेंगे 2 व्हीलर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यूज कार के लिए भी यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे पर्सनल लोन चाहिए, तो ये जो पर्सनल लोन वाला ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे पर्सनल लोन यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आ चुका है। लेकिन लोन अप्लाई करने से पहले एक बार हम लोन का डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए श्रीराम फाइनेंस से लोन अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज जो आपकी होनी चाहिए वो कम से कम यहाँ पर 21 साल और ज़्यादा यहाँ पे 60 साल की होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि उनकी उम्र 21 साल से कम होता है, उसके बाद भी यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस से लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आगे चलकर लोन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर एज का यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपकी उम्र कम से कम यहाँ पर 21 साल की हो, तभी यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस से लोन के लिए अप्लाई करिएगा। यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इनका कहना है कि 11% से आपका इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे 25 से 30% तक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगेगा कम से कम, उससे ज़्यादा ही लग सकता है। लेकिन मतलब कम से कम मान लीजिए कि 30% या 25% आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा ही लगेगा, उससे कम नहीं लगने वाला है। लोन टेनवर की बात कर तो कम से कम 12 महीने और ज़्यादा 60 महीने तक के लोन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे प्री पेमेंट फॉर क्लोजर जो चार्ज है यहाँ पे देखेंगे मिनिमम चार्ज यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन कितना परसेंट लगेगा ये यहाँ पे इन्होंने नहीं डाल के रखा है। बाकी यहाँ पे देखेंगे किन किन प्रकार का लोन आप यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। लोन अप्लाई करने के लिए ऊपर आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालिएगा जो भी आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डालिएगा, जो भी आपका करंट एड्रेस है, मतलब जहाँ पे अभी आप रहते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है, यानी आप काम क्या करते हैं, जैसे कि सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, जो भी काम करते हैं उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इस पर यहाँ पे टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे देखेंगे इसको स्क्रॉल करके तो यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे और यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, जिस OTP को यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर OTP से वेरीफाई कर लेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपसे पैन कार्ड का नंबर पूछेगा, यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका KYC डॉक्यूमेंट से एड्रेस होगा यहाँ पर ये ले लेंगे ऑटोमेटिक। तो इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। नीचे आने बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो ऊपर आपका एड्रेस आया था क्या ये आपका करंट और परमानेंट दोनों एड्रेस है या सिर्फ आपका परमानेंट एड्रेस है या सिर्फ आपका करंट एड्रेस है। तो ये जो ऊपर हमारे डॉक्यूमेंट से इन्होंने एड्रेस लिया है ये मेरा करंट और परमानेंट दोनों एड्रेस है, यानी कि ये एड्रेस मेरे आधार कार्ड पे भी है और इसी एड्रेस पे मैं रहता भी हूँ। तो हमने फर्स्ट वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट किया। अगर आपके आधार वाला एड्रेस होगा तो इसे सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप जिस एड्रेस पे रहते सिर्फ वही वाला एड्रेस होगा, आधार वाला एड्रेस नहीं होगा तो नीचे वाले को। तो हमारा मतलब आधार वाला एड्रेस और जहाँ पे हम रहते हैं वो एड्रेस दोनों सेम है, तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे रेसिडेंट्स टाइप पूछ रहा है, मतलब अभी आप जहाँ पे रहते हैं जिस एड्रेस पर जो घर है वो घर आपका खुद का है या फिर रेंट पे लेके रहते हैं, तो उसे यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा रेसिडेंट्स टाइप में, मतलब कि ओनर या फिर रेंट। ठीक है। यहाँ पूछ रहा है करंट रेसिडेंट्स एड्रेस पर कब से रह रहे हैं। अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो जितना आपका उम्र होगा 20 साल 21 साल उस हिसाब से यहाँ पे डालिएगा। अगर मान लीजिए कि 1 या 2 साल 4 साल से रह रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप में यहाँ पे जो भी काम करते हैं सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सैलरीड यहाँ पे सिलेक्ट किया है। बाकी यहाँ पर कंपनी का नाम पूछ रहा है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करोगे तो आपसे बिजनेस या आपकी दुकान का नाम पूछेगा, तो हमसे कंपनी का नाम पूछ रहा है, हमने सैलरीड सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर कंपनी का नाम डालेंगे
ऑफिस का ईमेल आईडी बोल रहा है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछ रहा है कि अभी आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे काम करने का कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है, मतलब काम करते हुए कितने साल का समय हो चुका है, जैसे 2 साल 4 साल, मतलब जितने साल का समय हुआ होगा उसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। टोटल एक्सपीरियंस पूछ रहा है कि टोटल पूरा मिला के जुलाकर कितना एक्सपीरियंस है वो बताएंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर आपसे सैलरी पूछ रहा है कि आपकी मंथली सैलरी कितनी है, महीने में कितना कमाते हैं, जैसे 20,000 25,000 50,000 जो भी आपकी महीने की सैलरी होगी, जितना मंथली इनकम होगा उसे सेलेक्ट करेंगे। सैलरी मोड पूछ रहा है, नहीं जो आपको सैलरी मिलती है या फिर जो भी आपका इनकम होता है वो कैसे होता है, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आपको मिलता है या फिर आपको यहाँ पे कैश में मिलता है या फिर आपको यहाँ पे चेक में मिलता है। तो जैसे आपका यहाँ पर इनकम होता होगा, जैसे आपको सैलरी मिलता होगा, सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये हमको डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में सैलरी मिलता है तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे टोटल मंथली ईएमआई पूछ रहा है। मान लीजिए कि अब से पहले आपने कहीं से भी लोन लिया, चाहे किसी बैंक से या किसी एप्लीकेशन से, और उसकी ईएमआई चल रही है, तो टोटल कितनी ईएमआई महीने की आती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 2 बैंक से यहाँ पे लोन लिया है, ठीक है, और एक बैंक में मान लीजिए मेरा 5,000 का ईएमआई आ रहा है, एक बैंक में मान लीजिए मेरा 3,000 का ईएमआई आ रहा है। तो जितना होगा यहाँ पे जोड़ के मैं टोटल यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ईएमआई नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे 0 डाल देंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो फाइनली यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस कर आ जाएगा और जितना लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो लोन अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हमें यहाँ पे 72,000 रुपये लोन का अप्रूवल मिला है। अब इसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे नीचे एक टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, आई एक्सेप्ट का, इसे टिक करेंगे और यहाँ पे गेट लोन नाउ इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे लोन का अमाउंट आपको सेलेक्ट करना होगा, आप कितना का लोन लेना चाहते हैं। जैसे हमें 72,000 का लोन का अप्रूवल मिला है, लेकिन कम से कम हम यहाँ पे 25,000 का लोन ले सकते हैं। तो जितना का लोन चाहिए इस लाइन से आप लोन अमाउंट को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर अमाउंट भी डाल सकते हैं। देख सकते हैं ये लोन मुझे यहाँ पे 24 महीने, 18 महीने और 12 महीने के लिए दिया जा रहा है। अगर 24 महीने की लेते हैं तो जो मेरी ईएमआई आएगी 4,203 रुपये की आएगी। लेकिन सबसे मज़े की बात श्रीराम फाइनेंस की ये है कि 0 प्रोसेसिंग फीस पर मुझे लोन दिया जा रहा है। मतलब 72,000 का लोन लेते हैं तो पूरे के पूरे 72,000 रुपये मेरे खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, किसी प्रकार का प्रोसेसिंग फीस नहीं लग रहा है। वहीं दूसरे एप्लीकेशंस की बात करें तो अगर 72,000 का दूसरे एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो करीब यहाँ पे मान के चलिए 8 से 10,000 का मेरा प्रोसेसिंग फीस ही यहाँ पे कट जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे नीचे देखेंगे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, आई एग्री का टिक करेंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट नाउ इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया होगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा और यहाँ पे देखेंगे लेट्स वेरीफाई योर एड्रेस। तो यहाँ पर आपको अपने आधार का फ्रंट साइड का फोटो अपलोड करना होगा, नीचे बैक साइड का। तो आप चाहें तो यहाँ पे अपलोड फोटो के ऑप्शंस पे क्लिक करके गैलरी से भी फोटो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो टेक फोटो का ऑप्शंस मिलेगा, आप कैमरे से फोटो क्लिक करके अपने आधार कार्ड का भी अपलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देखते हैं मैंने अपने आधार कार्ड का फोटो अपलोड कर लिया। नीचे यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपके आधार कार्ड में मेंशन एड्रेस है, मतलब वो आपका रेसिडेंटल एड्रेस है या फिर कोई दूसरा रेसिडेंटल एड्रेस है। तो जो हमारे आधार कार्ड का एड्रेस है हम उसी एड्रेस पे रहते हैं, तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपके आधार कार्ड पे कहीं और का एड्रेस है, आप कहीं और रहते हैं, तो नीचे वाले ऑप्शंस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट वाले को ही रहने देते हैं, बाकी नीचे यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको अपना एक सेल्फी लेके अपलोड करना होगा। यहाँ पे टेक फोटो का ऑप्शंस मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप अपनी एक सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेके अपलोड करेंगे। जैसे सेल्फी लेके अपलोड करेंगे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लोन अमाउंट बता रहा है कि 72,000 का लोन ले रहे हैं हम 12 महीने के लिए। EMI 7,149 रुपये पर मंथ की आएगी, 0 प्रोसेसिंग फीस के साथ लोन दिया जा रहा है और टोटल यहाँ पे हमारे बैंक अकाउंट में कंफर्म है कि 72,000 रुपये ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो नीचे यहाँ पे आई एग्री टर्म एंड कंडीशंस इस पर टिक करिएगा और यहाँ पर एक्सेप्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो हमारा बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक इन्होंने ले लिया है, क्योंकि अब से पहले जो हमने श्रीराम फाइनेंस से लोन अप्लाई किया था उसी बैंक अकाउंट में लोन का पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ पर इसको मतलब एंटर अनदर बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करके दूसरा भी बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल सकते हैं। तो अगर आपका ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट नहीं आता है तो आप यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और उसके बाद यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डालिएगा जिसमें लोन का पैसा लेना चाहते हैं और यहाँ पे यूज़ के ऑप्शंस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद इनका लोन का एग्रीमेंट आ जाएगा। दोनों टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो ऑलमोस्ट डन कर आ चुका है और यहाँ पे ऑटो डेबिट सेटअप करना होगा।
मतलब जो भी हमारी EMI होगी वह हर महीने ऑटोमेटिक हमारे बैंक अकाउंट से कट जाएगी। तो यहाँ पे नीचे आपको देखेंगे तो यहाँ पर एक कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करिएगा। उसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप ऑटो डेबिट सेटअप करना कैसे चाहते हैं, जैसे नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड। जैसे करना चाहते सेलेक्ट करेंगे, अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स पूरा डालिएगा और नीचे यहाँ पर सेट मैंडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे प्लीज़ वेट, थोड़ा सा वेट करेंगे और जैसे अपना ऑटो रीपेमेंट सेटअप कर लेंगे, यहाँ पे देखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस कर आ चुका है और दिया है कि वी आर सक्सेसफुल। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 72,000 का लोन है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इनका कहना है कि कुछ समय में पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन 10 से 15 मिनट लगते हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर ही पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। तो इस तरीके से श्रीराम फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।